Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our part number 8 of Indian Constitution videos. And today the topics are parts of Indian Constitution and the important amendments which have been done in our Constitution in the past years. So let us continue. As we know there are 22 parts in our Indian Constitution. So let us read one by one all of these. सो पार्ट फर्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, भारत संघ और उसका क्षेत्र. पार्ट 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 से लेके 4 तक. आर्टिकल पार्ट 2 में सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में बताया गया है कि मिलेगी कैसे और ले ली जाएगी कैसे. आर्टिकल 5 से लेके 11 तक. फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार. पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूछता है कंपटीशन में, याद रखना कौन से पार्ट में क्या है. तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक. पार्ट 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं इसमें, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक. पार्ट 4 के ए में, अच्छा याद रखना फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए हैं? यूएसए से, और फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से. पार्ट 4 के ए में फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई हैं 51 आर्टिकल ए में, ठीक है. और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और 6 फंडामेंटल राइट हैं. जो 7वां फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31, उसको फंडामेंटल राइट की सूची से निकाल दिया गया. 44वां संविधान संशोधन. पार्ट 10 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया के बारे में बताया गया है 244 टू 244 ए. पार्ट 11 में रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, राज्य और केंद्र सरकार के बीच में कैसे संबंध होंगे, और इसके लिए एक सरकार या कमीशन भी अपॉइंट हुआ था, वो भी याद रखिएगा. केंद्र और राज्यों के संबंध से रिलेटेड था. तो चैप्टर 1 में विधायिकी रिलेशन क्या होंगे केंद्र और राज्य सरकार के बीच में, विधायिका से रिलेटेड कानून बनाने से संबंधित. और एडमिनिस्ट्रेटिव चैप्टर 2 में बताया गया है लेजिस्लेटिव रिलेशन 245 टू 255 आर्टिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन 256 टू 263. एक एक करके हम इन आर्टिकल्स को आगे एक्सप्लेन करेंगे वीडियोज में जब आर्टिकल्स की वीडियो शुरू हो जाएंगी, पर अभी थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए. पार्ट 13 ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के अंदर व्यापार कैसे होगा या वो सब चीजें, 301 से लेके 307 तक. पार्ट 12 फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड स्वीट्स. तो चैप्टर 1 में फाइनेंस है 264 टू 290. चैप्टर 2 में बोरोइंग है, उधार कर लेना, 292 टू 293. चैप्टर 3 में प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, राइट्स, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस एंड सूट्स 294 टू 300. और राइट टू प्रॉपर्टी 300 ए में. पहले आर्टिकल 31 में था, पर 44वें संविधान संशोधन से इसको वहां से निकाल दिया गया. अब ये लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है. पार्ट 14 में सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, चैप्टर 1 सर्विसेज 308 से लेके 314. और चैप्टर 2 में पब्लिक सर्विस कमीशन, जो राज्य सरकार के होते हैं, 315 से लेके 322 तक. पार्ट 14 का ए ट्रिब्यूनल्स बताई गई हैं, जो छोटी छोटी, जैसे एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इंडिया के अंदर जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड मामले देखती है वो सब. आर्टिकल 323 ए से लेके 323 बी तक. पार्ट 15 इलेक्शंस के बारे में बताया गया है, इंडिया में इलेक्शंस कैसे कंडक्ट होंगे या किसकी जिम्मेदारी है वो सब, 324 टू 329, ठीक है. और ये भी पूछता है इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में मेंशन है, तो 324 याद रखना. पार्ट 16 सर्टेन प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, ठीक है. कुछ स्पेशल वर्ग हैं जिनको प्रोविजंस या रिजर्वेशंस की प्रक्रियाएं हैं या कुछ और एक्स्ट्रा प्रोविजंस दिए गए हैं, तो 330 टू 342. पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, अब वो शेड्यूल 8 में जो 22 भाषाएं हैं वो सब. लैंग्वेज ऑफ द यूनियन 343 टू 344, जो भारत की संघ की भाषाएं होंगी वो आर्टिकल 343 से लेके 344, मेनली हिंदी के बारे में. रीजनल लैंग्वेजेस 345 से 347 चैप्टर 3. चैप्टर 3 में लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किस भाषा में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वर्क करेंगी वो इसमें बताया गया है, 348 से लेके 349. और चैप्टर 4 स्पेशल डायरेक्टिव्स 350 टू 351. पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजन 352, आर्टिकल 352, 356, 360. 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी. ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. पार्ट 19 मिसलेनियस के बारे में बताया गया है, 361 से 367 तक मिसलेनियस. पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368. और याद रखना ये हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है अपने यहाँ पे. पार्ट 21 टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन 369 टू 392.
आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपेज 393 to 395। उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ में आए होंगे। एक एक करके ये जो आर्टिकल्स हैं ये आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे, पर अभी आप बेसिक याद रखिएगा कि इसमें मतलब मेन इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं। अब मेन जो अमेंडमेंट्स हुए हैं भारतीय संविधान में, लेटर सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन्स में पूछता है। फर्स्ट अमेंडमेंट इन 1951 9th शेड्यूल जोड़ा गया था जिसके तहत हमारे संविधान में। 7th अमेंडमेंट इन 1956 जिसके तहत इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 14 स्टेट एंड 5 यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। 21st अमेंडमेंट इन 1967 में हुआ था जिसको सिंधी में 15वीं भाषा जोड़ी गई थी। 8वें शेड्यूल में संविधान के अंदर टोटल 22 भाषाएं हैं अब। 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971 अबोलिशन ऑफ प्राइवेरी परस्यू। 36th अमेंडमेंट एक्ट इन 1975 सिक्किम को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया गया था, 22वां राज्य भारत का। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, तो इसके अंदर डिटेल में पढ़ते हैं। 1976 में हुआ था और 44 1978 में। तो द अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपसे पूछे कंपटीशन में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट को कहा जाता है तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। द वर्ड एडिड, इससे हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या क्या शब्द जोड़े गए? सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी शब्द। पूछ सकता है कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी। कौन से संविधान संशोधन से? 42वें संविधान संशोधन 1976। पार्ट 4A पार्ट 14A वाज एडिड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 4A में क्या था? फंडामेंटल ड्यूटी, जो हमने यूएसएसआर से ली 11 है। पार्ट 14A में ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताया गया था, जैसे मैंने एग्जांपल देके बताया, एनजीटी बना था इंडिया के अंदर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एजुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है, एंड फॉरेस्ट शिफ्टेड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। और राज्यों को जो जंगल होते थे वो पहले स्टेट लिस्ट में आते थे, 66 वर्ग थे, पर अब इस वक्त 61 है, उसको किस में डाल दिया? कॉन्करेंट लिस्ट में। 52 काम है कॉन्करेंट लिस्ट में, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके काम करती है। 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर इस वक्त 99 है, स्टेट लिस्ट के अंदर इस वक्त 61 है, ओरिजिनली 66 थे और उसमें 96 थे, और कॉन्करेंट में कितने हैं? 52। कॉन्करेंट में दोनों मिलके काम करते हैं और स्टेट लिस्ट पे राज्य सरकार करती है, जैसे पुलिस स्टेट लिस्ट में आता है, और हमारा केंद्र सेंट्रल लिस्ट पे कौन करती है? केंद्र सरकार काम करती है। टाइम पीरियड ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा फ्रॉम 5 ईयर टू 6 ईयर बढ़ाया जा सकता है, मैक्सिमम 1 साल बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना, अगर वो भी तब जब बहुत ही इमरजेंसी लगी हुई हो या कोई और समस्या है। 44th Amendment Act 1978, this is also very important amendment in our constitution. So our very first point is time period of लोक सभा एंड विधानसभा 1 साल बढ़ाया जा सकता है, उसको उसमें बढ़ाया गया था, फिर वापस से 6 साल से 5 साल कर दिया था, पर याद रखना बहुत ही रेयर केस में बढ़ाया जा सकता है 1 साल। आप मुझे बताइएगा आज तक कितनी बार लोकसभा का टाइम पीरियड बढ़ा है, 1 साल एक्सटेंड हुआ है, और कौन कौन सी लोकसभा में हुआ है, और ये भी बताइएगा इस वक्त कौन सी लोकसभा चल रही है। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से लीगल राइट में डाल दिया गया था, इम्प्लीमेंट हुआ था 1979 में, और 301 के में अभी हमने पढ़ा है ये, और उस टाइम आर्टिकल 31 में था। यूनियन कैबिनेट वर्ड एडिड इन आर्टिकल 352। यूनियन कैबिनेट, केंद्र सरकार की जो मंत्री होते हैं वो शब्द हुए इससे एडिड, शब्द जुड़ा है संविधान में। 52वां संविधान संशोधन 1985 में, ये एंटी डिफिक्शन लॉ से है, दल बदल कानून से रिलेटेड है, याद रखना। तो 10वें शेड्यूल में जोड़ा गया था भारतीय संविधान के, बहुत इंपॉर्टेंट है 52वां संविधान संशोधन, क्योंकि उस वक्त भारत में क्या हो रहा था, आए दिन नेता एक पार्टी को छोड़ के दूसरी में जा रहे थे, क्योंकि इंदिरा जी की इमरजेंसी के बाद राजनीति में बहुत ज्यादा चेंजेस आए, तो वो इसलिए अमेंडमेंट पास हुआ 52वां संविधान संशोधन, एंटी डिफिक्शन लॉ, याद रखना आप लोग, ये 10वीं अनुसूची में है। 61st अमेंडमेंट एक्ट इन 1988, एज वोटिंग एज को 21 से घटाकर कितना कर दिया? 18 साल, ये भी पूछता है, तो याद रखना 61 अमेंडमेंट एक्ट 1988। 73rd अमेंडमेंट एक्ट पंचायतों से रिलेटेड, उन्हें संवैधानिक दर्जा देना। 74th अमेंडमेंट एक्ट 92 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को संवैधानिक दर्जा देना। पहले वो राज्य सरकार पे निर्भर रहती थी, उनकी विल पे, तो इस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी डेमोक्रेसी को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने की, तो फिर इसलिए ये उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 86th अमेंडमेंट एक्ट इन 2002 राइट टू एजुकेशन दिया गया, आर्टिकल 121 के पार्ट ए में 6 से 14 साल तक के बच्चों को मैंडेटरी एजुकेशन, इवन फंडामेंटल ड्यूटीज में भी इसको डाला गया, और आर्टिकल 24 के अंदर 6 से 14 साल तक के बच्चों को बाल मजदूरी बैन की गई है, अबोलिशन की गई है, ये भी याद रखना। 86th अमेंडमेंट एक्ट इन 2002 राइट टू एजुकेशन इस्टेब्लिश्ड एज फंडामेंटल राइट, 11th और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है।
88th अमेंडमेंट एक्ट 2000 सर्विस टैक्स एडेड इन द आर्टिकल 268A में सर्विस टैक्स जोड़ा गया, पर अब तो जीएसटी वर्कआउट में है, ठीक है। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स डिफाइंड इन इंडिया, मेनली 15% बनता है टोटल नंबर ऑफ हाउस के जो मेंबर्स होते हैं उसका। 97 अमेंडमेंट एक्ट इन 2012 एडिशन ऑफ पार्ट 9 का बी एंड कोऑपरेटिव कमेटी जोड़ी गई, ठीक है ना, इन आर्टिकल 19 के 3 में, मतलब एसोसिएशंस बनाने की। आर्टिकल 19 में 6 तरह की आजादी है ना, तो उसमें से ये है। 99 अमेंडमेंट एक्ट इन 2014 एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जजों की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कमीशन की बात की गई थी 99 अमेंडमेंट एक्ट में। 100 अमेंडमेंट एक्ट इन 2015 लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विद बांग्लादेश के साथ, जो हमारा लैंड बाउंड्री इशू है, मतलब कि बॉर्डर शेयर होता है, उससे रिलेटेड था ये। और 101 अमेंडमेंट एक्ट जीएसटी से रिलेटेड है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2016। तो उम्मीद है गाइज आपको ये समझ में आया होगा, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स। जो पार्ट 9 होगा उसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल शुरू कर देंगे, आर्टिकल 1 से लेके 395 तक कवर अप करने की कोशिश करेंगे। वीडियोस आती रहेंगी, मेनली हर वीडियो में 10 आर्टिकल को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसमें किसी डाटा में या किसी जगह कोई मिस्टेक है तो बताइएगा, हम उसको करेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। कमेंट उसको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, और अगर आपको कोई सजेशन है तो वो भी हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के जरिए, हम उसको भी कंक्लूड कर लेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।